नमस्कार साथियों, आप साथ साथ जब मैं बोल रहा हूं तो स्क्रीन जरूर देखिएगा। हम बचपन से सुनते आते हैं कि जब भी कोई चोर बड़ा खजाना, बैंक, ट्रेजरी लूटने जाता है तो वो सुरंग बना के उसके अंदर घुसता है। जब किसी बैंक में सामने के दरवाजे से आना मुश्किल हो तो एक सुरंग बनाता है चोर और बैंक के अंदर लॉकर्स जहां होते हैं वहां घुस जाता है। और अक्सर हमने ये भी सुना है कि वो चोर बैंक के चौकीदार से जरूर मिला होता है। चौकीदार उसको गूढ़ रहस्य बताता है। द गार्ड ऑफ द बैंक normally helps the thief to get into the bank through a tunnel route. What has happened now in Maharashtra is also something similar. जो महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने किया है वो लगभग ऐसा ही एक काम है, कांड है, डाका है, चोरी है और एक बहुत बड़ा घोटाला है। 10,000 करोड़ की ये डकैती सरकार ने खुद करवाई है। मैं दोहराना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू रिपीट, दिस मैसिव स्कैम ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। आप लोग सोचेंगे ये कैसी बातें कर रहा हूं, और ये 10,000 करोड़ महाराष्ट्र के हमारे मराठी भाइयों के, हमारे मारवाड़ी भाइयों के, हमारे गुजराती भाइयों के, हमारे तमाम लोग जो महाराष्ट्र के टैक्स पेयर हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उनकी कमाई से 10,000 करोड़ लूटा गया, सरकार द्वारा लूटा गया। आप बढ़ाइए इसको भी साथ साथ। आपको मालूम है कि ये जो प्रीपेड चंदा और पोस्टपेड धंधा हम आपको दिखाए हैं, पहले भी कई बार हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के विषय में बताया है आपको कि कैसे चंदा दो धंधा लो की एक स्कीम चल रही थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने आकर रोक दिया। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस चंदा दो धंधा लो स्कीम को रोका, तब से अब नई नई स्कीम्स लगाई जा रही हैं कि अब पैसा कैसे बटोरें, अब धन कैसे एकत्रित करें, अब कैसे लूटें। मापदंड होते हैं। हम भी सरकार में 15 साल मैं रहा हूं। टेंडर्स जब निकलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के टेंडर्स निकलते हैं, उसके मापदंड होते हैं और वो मापदंड कई गाइडलाइंस को दिमाग में रखते हुए, उसमें सीवीसी है, उसमें तमाम अलग अलग गाइडलाइंस हैं जिनको दिमाग में रखते हुए बनाए गए हैं। उन तमाम मापदंडों को किस तरह से बदला गया, एक मापदंड का मैं आपको उदाहरण दूं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, किसी भी एक कंपनी को 2 से ज्यादा पैकेज या प्रोजेक्ट्स नहीं मिल सकते। ये एक मापदंड है, स्पष्ट मापदंड है, MSRDC का मापदंड है, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। लेकिन एक कंपनी को 4, दूसरी कंपनी को 4। ये 8 प्रोजेक्ट्स जो मैं आपके सामने लाया हूं, 8 पैकेजेस जो मैं आपके सामने लाया हूं, ये 8 पैकेजेस 2 कंपनियों में बांट दिए गए। मापदंड था 4 कंपनीज को आप दे सकते हो, क्योंकि एक कंपनी सिर्फ 2 पैकेज ले सकती है, लेकिन यहां एक कंपनी ने 4 पैकेज ले लिए। ये आपको मैंने पहला मापदंड कैसे हटाया गया वो दिखाया। एक और मापदंड था कि कंपनी को सुरंग बनाने का अनुभव होना चाहिए। आप हैरान होंगे, इन प्रोजेक्ट्स में सुरंग बनाने का काम सिर्फ 10% है, लेकिन प्रोजेक्ट का नाम सुरंग के नाम से कर दिया ताकि इन कंपनीज को आप क्वालिफाई कर सको, इनको आप काम दिलवा सको। आप सोचिए, और इसमें मैं हम सबको जिम्मेदार मानता हूं, सीएजी से लेकर मीडिया से लेकर हम सब देश के नागरिक जिम्मेदार हैं कि किस बेशर्मी से एक सरकार
लूट सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर टेंडर के नाम पे, वो बेशर्मी आज तक 75 साल में आपने नहीं देखी होगी. द ब्रेजननेस विथ विच a government can loot its people has not been seen in the last 75-76 years, and I hold all of us responsible for that, whether it's the CAG of India, whether it's the media of India, whether every single citizen. We need to be aware, we need to be alert, we need to see what's happening around us. ये बिना रोक टोक के, कोई शर्म लिहाज नहीं, कोई हया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भय नहीं, कुछ डर नहीं, ये कब आता है? जब आपको भरोसा होता है कि कोई देख नहीं रहा, और अगर कोई देख रहा है तो भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. ये मानसिकता इस सरकार की, भाजपा सरकार की ऐसी आ गई है कि पहले जो काम महाराष्ट्र में हम सुनते थे, बचपन में आप लोग भी सुनते थे कि डी कंपनी लूटती है साहब, फिरौती ले लेती है, किडनैप कर लेती है, धमकाती है. माफ कीजिएगा, अब एक नई कंपनी है, उसका नाम है बी कंपनी, बी फॉर बीजेपी. अब ये काम बी कंपनी कर रही है. इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी 13% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चंदा महाराष्ट्र से वसूला गया था. बी कंपनी, याद रखिएगा, ये नाम अब बार बार दोहराया जाएगा. एक जमाने में डी कंपनी थी, आज मोदी युग में, अमित शाह के युग में बी कंपनी आ गई है और लूट रही है महाराष्ट्र को. आप ये जो सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसमें आपको एक और चौंकाने वाली बात मिलेगी कि जो प्रति किलोमीटर की लागत कंस्ट्रक्शन करने की बाकी राज्यों में या एनएचएआई ने जो प्रोजेक्ट्स आवंटित किए थे, उसमें प्रति किलोमीटर की लागत कितनी थी वो आपके सामने है. थोड़ा इसको दिख रहा है आपको क्लियरली? और इन प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट्स को मैं आपके सामने लाया हूं महाराष्ट्र के, इसमें वो लागत दुगुनी कर दी गई. ये सबसे चौंका देने वाली बात. द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर किलोमीटर हैज बीन डबल्ड of what it was in earlier projects given by government, given by NHAI in other states. What is so special about these projects? Why has the cost gone up by 100 times? How can it be doubled? ये सवाल बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, 10,000 करोड़ महाराष्ट्र के टैक्स पेयर की जेब से निकाल के सरकार ने कंपनियों को दे दिए और दूसरे हाथ से कंपनियों से फिर ले लिए. नहीं तो कंपनियां क्यों लेंगी इतना पैसा, और आप दोगे क्यों? आपके कोई सगे थोड़े ही हैं वो. लेकिन ये 10,000 करोड़ भाजपा ने कैसे लूटा, ये मैं आपके सामने लाया हूं. अब आपके सवाल, अब वो आप भी ढूंढेंगे, सारा काम हम इससे कराएंगे. फिर आप क्या पॉलिटिक्स करेंगे अगर हम जर्नलिज्म करेंगे तो? पत्रकारिता आपको करनी साहब, हम आपके सामने कुछ तथ्य ले आए, अब आगे खोजने का काम आपका है. सारे केसेस मैं झेलूं, फिर आप क्या करोगे? Well, this demand is not from any government because that's an outgoing government. वो तो exit lounge में बैठे हैं. This is a wake-up call to the media, to the CAG, to the courts of India, to the voters of Maharashtra. Here is the brazen manner in which you are getting looted by your own government. ये जो सरकार में आए थे तब भी घपला करके आए थे महाराष्ट्र में, तो आपको मालूम ही है, और सरकार में आने के बाद भी घपला कर रहे हैं, वो आपके सामने रख दिया.
वो आपके लिए छोड़ दिया ना मैंने, कुछ काम आपके लिए छोड़ दिया मैंने कि अब आप बताइए कौन कंपनी है, उसने कितना पैसा कब दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी दिया उन कंपनीज ने, आपको मिल जाएगा, आधे घंटे का काम है आपके लिए। नहीं, क्या ये इसकी वजह ये कि उस कंपनी ने कांग्रेस को भी चंदा दिया हुआ वो इलेक्टोरल देखिए, बॉन्ड्स के लेकिन डिटेल में है क्या, इस वजह से आप कंपनी का नाम नहीं ले सरकार रहे? में तो है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स में तो है मैं सर। कह रहा हूं आप वो भी देख लीजिएगा, न कांग्रेस के पास ईडी है, न कांग्रेस के पास सीबीआई है, फिर कोई भयवश तो कांग्रेस को चंदा देगा नहीं। यहां भयवश भी काम चलता है, साम दाम दंड भेद चारों का प्रयोग करने की स्थिति में कौन है? डी कंपनी। हाँ जी सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। आपने कहा कंपनी का नाम आप नहीं ले रहे, प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ है उसके बारे में है थोड़ी। ना, सारा आपको प्रेस रिलीज में आ रहा है ना। पुणे का प्रोजेक्ट है, पुणे रिंग रोड, पुणे रिंग रोड E3, E1, W1, W2, W3 सारे तो आपके सामने हैं। केवल पुणे के? हाँ, ये उन्हीं में आया है। ये जो खास तौर पे ये कांड जो हुआ है, ये जो डकैती हुई है, ये वहीं हुई है। 20,990 करोड़ के ये प्रोजेक्ट्स, 8 प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको अपनी प्रेस रिलीज में, और प्रेस रिलीज 3 भाषाओं में है। 20,990 करोड़ होना कितना चाहिए था? 10,087 करोड़। 900 दिन, 900 डेज। पवन सर, अभी कहाँ, इसके अलावा क्या सवाल है? यही सवाल है। नहीं पवन सर, आप सवाल ये कि आप कह रहे हैं ये आउटगोइंग सरकार है, तो क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि महाराष्ट्र में आप लोग सरकार बना रहे हैं, और जब आपकी सरकार बन जाएगी तो किस तरीके से जांच की जाएगी और क्या जांच का दायरा बिल्कुल रहेगा? जांच की जाएगी। इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स इस आउटगोइंग सरकार ने इस तरह से दिए हैं, जहां टैक्स पेयर का पैसे को लूटा जा रहा हो, सरेआम लूटा जा रहा हो, उसकी ना केवल जांच होगी, वो दोषी कोई भी हो, वो दिल्ली में बैठे हो या मंत्रालय मुंबई में बैठे हो, कोई भी दोषी हो, ज्यादा करके वो दिल्ली में ही बैठे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कहा है कि सीट बंटवारा जो महाविकास आघाड़ी के बीच में होना चाहिए, वहां महाराष्ट्र के नेता ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं, और अब समय निकल गया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं क्लैरिटी सामने नहीं आ रही है, बार बार दिल्ली का हवाला दिया जा रहा है। कब तक ये सीट बंटवारे का फैसला हो जाएगा? कई चुनाव देखे हैं, मैं भी आपको कई चुनावों से देख रहा हूं, आपने कई सीट बंटवारे देखे हैं, आपने हर बार सीट बंटवारे में हर पार्टी की तरफ से इस तरह के माइंड गेम्स खेलते हुए देखा होगा। ये सब हमारे बीच में चलता है, लेकिन सब कुछ दुरुस्त है, सीट शेयरिंग बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाजपा को ये उम्मीद है कि इसी उम्मीद से अब हम वापस से आ सकते हैं, तो वो गलत है। पवन जी, अभी आपने जिस रोड प्रोजेक्ट का जिक्र किया, जिन 2 कंपनियों का नाम लिया, अभी उसमें से 2 कंपनियां ऐसी हैं, पीएनसी इंफ्राटेक, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, इनको भी महाराष्ट्र से रोड प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और कल इनके शेयर बाजार में काफ़ी इनके शेयर में काफ़ी तेजी है। क्या ये दोनों वही कंपनियां हैं? अब ये आपको पता लगाना है। कुछ होमवर्क आपको भी दे दूंगा मैं, मेरी पार्टी मुझे बहुत होमवर्क देती है, थोड़ा होमवर्क आप भी कर लीजिए। हाँ जी, अब आज और कोई सवाल नहीं होगा, पहले ही मैं बता देता हूं। मेरी महत्वपूर्ण इतनी मेहनत होती है तो उसके बाद अच्छा नहीं लगता कि उस पर फिर कोई और सवाल आ जाए, इसी से संबंधित आप अलग भी नहीं। जो 2 दल वहां पे महाराष्ट्र में है, इनके सहयोगी, मैं महायुति बोला, लेकिन बीजेपी सबसे अग्रणी है वहां फ्रंट पे, क्योंकि बीजेपी का शासन केंद्र में भी है, एजेंसीज उनके पास हैं, ये सरकार भी एजेंसी की सरकार है। ईडी का फुल फॉर्म महाराष्ट्र में जब सरकार बनी तो एकनाथ और देवेंद्र हो गया था तो ईडी गवर्नमेंट इज एकनाथ एंड देवेंद्र गवर्नमेंट। तो हेराफेरी से सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद हेराफेरी शुरू कर दी। धन्यवाद। उसमें प्रधानमंत्री के एड्रेस में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें कांग्रेस पर अटैक किया गया, अगर आप उस पर आप रिएक्शन सुनते हो अभी भी प्रधानमंत्री? हम तो नहीं सुनते। क्यों सुनते हो? इतना टाइम है आपके पास, हमारे पास टाइम नहीं। सर, उन्होंने कांग्रेस पे हमला किया है संविधान आदि को लेकर।